नमस्कार। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं इस हफ्ते आपका होस्ट शार्दुल, क्योंकि अतुल किसी काम से बाहर गए हुए हैं, और तो मेरे साथ ही विकास और आनंद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विकास आपको सुर्खियां देंगे, इससे पहले मैं परिचय करा देता हूं। विकास और आनंद स्टूडियो में हैं। विकास, आनंद, आपका स्वागत है। जी। और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्मिता शर्मा। स्मिता को आप लगातार सुनते रहते हैं, वो विदेश मामलों पे और अन्य मामलों पर भी रिपोर्ट करती रहती हैं। स्मिता, स्वागत है चर्चा में। हाय एवरीवन। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला को आपने, अगर आप टीवी पर खबरें देखते हैं तो लंबे समय से देखा होगा, और वो रेड माइक जो यूट्यूब पर अब न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसके सह संस्थापक भी हैं। तो सौरभ, आपका भी स्वागत है चर्चा में। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी जतिंदर कौर तुर, जो कारवां पत्रिका की एक पत्रकार है। तो हम सुर्खियों की तरफ बढ़ें उससे पहले आपको मैं कुछ सूचनाएं दे दूं। पहली तो ये कि अब चर्चा पॉडकास्ट पे वॉल के पीछे जा चुकी है, और हमारे सब्सक्राइबर ही केवल उसको पूरी पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, नहीं तो आपको केवल बाहर उसका छोटा सा अंश मिलेगा। आप न्यूज़ लॉन्ड्री कि अगर काम को पसंद करते हैं, आपको ये पॉडकास्ट पसंद है, तो मेरे बगल में आपको QR कोड दिख रहा होगा, आप उसे स्कैन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हम बहुत सी रिपोर्ट करते हैं ग्राउंड से, जो अलग अलग विषयों पर जुड़ी होती है, और इस पत्रकारिता को जो कॉरपोरेट और सरकारी विज्ञापनों से परे है, जो उन पर निर्भर नहीं करती, उसको बल देने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। दूसरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भारत में इस तकनीकी युग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ रहे हैं और हम सभी उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस कचरे का क्या होता है, आमतौर पर ये लोगों की मनस्थिति, लोगों के दिमाग में नहीं आता कि कचरा जाता कहाँ है। और इसकी वजह से एक पूरा अंडरवर्ल्ड, एक पूरा बिजनेस बन गया है, और इस पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारी रिपोर्ट इकट्ठा भी कर ली है, जो अब हम कुछ समय बाद सिलसिलेवार रूप से जारी भी करेंगे। तो आप इस एनएल सेना प्रोजेक्ट का समर्थन करें, क्योंकि ये एक बहुत ज्वलंत इशू है, क्योंकि तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न अंग धीरे धीरे बनती जा रही है, और इस कचरे का ठीक से निपटारा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सबके लिए एक गले की हड्डी की तरह बन जाएगा, क्योंकि तकनीकी उपकरण हमारे जीवन से नहीं जाने वाले। साथ ही आप जानते हैं, जो भी चर्चा को सुनते रहते हैं लगातार, कि हमारा वो साल भर से चलने वाला हवा का हक कैंपेन, जो प्रदूषण और वायु प्रदूषण और इसके अलावा अलग तरह बाकी तरह के प्रदूषणों को मॉनिटर कर रहा है, उस पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है, वो भी जारी है। आप चाहें तो उसमें समर्थन कर सकते हैं, और अपनी सिर्फ मॉनेटरी रूप से नहीं, अपने काम से भी उसमें समर्थन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उसमें डिटेल्स मिलेंगी। हम अपने चर्चा के विषय की तरफ बढ़ते हैं, और वो है पंजाब में जो धार्मिक अवमानना को रोकने वाला बिल है, जैसा विकास ने आपको बताया, वो पास नहीं हुआ, उसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। लेकिन पंजाब में ये पहला अवसर नहीं है जब सैक्रिलेज और गुरु ग्रंथ साहब की अवमानना का मुद्दा तूल खाया हुआ है। और अगर आप हिस्ट्री देखें तो पिछले 15 साल, 15 तो नहीं, माफ़ कीजिएगा, पिछले 10 साल से ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला पंजाब की राजनीति में छाया हुआ है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से, जब 1 जून 2015 को बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहब की एक प्रति मिस्टीरियस रूप से कहते हैं, किसी को पता नहीं कैसे, पर वो गायब हो गई थी। और सितंबर अक्टूबर आते आते इसको लेकर प्रदर्शन हुए, काफ़ी लोगों में रोष आया, और सितंबर अक्टूबर आते आते सड़कें गर्म हो गई थी। और फिर उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने जगह जगह फटे हुए मिले। नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शन और उग्र हुए, और पुलिस ने जवाबी जो कार्रवाई की उसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी, और उसके बाद ये मुद्दा तूल पकड़ गया। उस समय शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, और उस समय IPS लागू था, अगर आपको याद हो, क्योंकि अब बदल गया है, अब BNS आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। IPC, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, IPS मैंने भूल दिया, IPC लागू था। तो IPC का सेक्शन 295 इसी के लिए लगाया जाता था, और BNS में ये अनुच्छेद अब हो गए हैं 298, 299 और 300।
ईश निंदा इसे आप कह सकते हैं एक तरीके से। अब ये अपराध के रूप में बड़ा होता जा रहा है। हमने पिछले कई सालों में देखा कि खासतौर से गुरु ग्रंथ साहब से जुड़े कई मामलों में कि लिंचिंग हो गई कई लोगों की, जिसको लेकर अलग अलग पक्ष भी हैं। कई बार उसे सही भी ठहराया गया, कई बार गलत भी। इस बिल को अब ये जो मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल को जो बोलने वाले हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि जी इसका एक पॉलिटिकल ये हो सकता है कि देखिए आप दिल्ली में से चली गई, राइट, और अब आप पंजाब में से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही रैपिडली पॉपुलैरिटी कम हुई है। बेशक वो बाई इलेक्शंस जीती हैं, लेकिन बाई इलेक्शंस और मेन इलेक्शंस में बहुत फर्क है। अब इन लोगों ने बिल ले आए विधानसभा में, इन्होंने पास कर लिया सब, बिकॉज ये ऐसा मुद्दा है जिसपे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिसएग्री करके वोटर्स को अपने अगेंस्ट नहीं करेगी, राइट। बल्कि जो स्पीकर हैं उन्होंने पहली बार हुआ है कि उसको एक अरदास की फॉर्म में बिल को प्रेजेंट करा है जी। अब इसमें यह है कि अब इन्होंने एक सिलेक्ट कमेटी है ना, जिसमें कि इन्होंने उसको बोला कि अब 6 महीने तुम इस पे विचार करो, डिस्कशन करो और फिर इसको वापस लेकर आना। तो 6 महीने तो यही निकल गए। बाय द टाइम ये 6 महीने के बाद में वापस आएगा तो ये 2026 स्टार्ट हो चुका होगा। उसके बाद में ये बिल जाएगा। ये लोग बोल रहे हैं कि हम इसको गवर्नर के पास भेजेंगे, राइट। अब गवर्नर साहब दे आर वेरी होपफुल कि या तो वो मान जाएंगे या फिर वो मॉडिफिकेशंस करने के लिए कहेंगे, राइट। अब देखिए इस बिल को या तो ये लोग अमेंडमेंट में लेकर आ सकते थे, जैसे कि वेस्ट बंगाल बिहार में हुआ था जब दवाइयों वाले उसमें है वो हुआ था तो उन्होंने अमेंडमेंट करा था, राइट। लेकिन अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये दो चीजें, जैसे जो लोग भारतीय न्याय संहिता के अनुसार उनका जो 298, 299, 300 वाला जो सेक्शन है उसमें उनको पनिशमेंट मिल रही है, जैसे मान लीजिए अगर कोई जैन हो गया या कोई पारसी हो गया, राइट। अब या उन लोगों को सेम उसमें, या ये लोग अगर स्टेट के बाहर है तो उसके अंदर मिल रही है, स्टेट के अंदर है तो इस सेक्शन के अंदर मिल रही है। दिस इज वेरी वेग, ठीक है राइट, एंड आई जी थिंक दिस इज ऑल एम्ड एट 2027 इलेक्शंस आल्सो। जी जी 2022 और 23 में जब अमृतपाल का राइज हो रहा था पंजाब में और वो अमृत चखा के वो ड्रग छुड़वा रहा था, अभी तो वो जेल में है यूएपीए के केस में, तो एक मामला हुआ था, उसके एक सहयोगी को पुलिस ने पकड़ लिया था, शायद लवप्रीत तूफान नाम था उसका, और वो अजनाला थाना है अमृतसर ग्रामीण में, अजनाले थाने में उसको रखा गया। अमृतपाल वहां पर अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ पहुंचा और उसके साथ में वो एक गाड़ी में गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के आया था और उसके सहयोगियों ने थाने का घेराव किया और वो लवप्रीत तूफान को उन्होंने छुड़वा लिया और वगैरह वगैरह, बहुत बवाल हुआ था। और अमृतपाल बहुत पॉपुलर हो रहा था क्योंकि वहां के आम लोगों में बड़ी सिंपैथी थी कि वो अमृत चखा रहा है और वो धार्मिक बातें करता है और ड्रग्स को लेकर के कुछ काम कर रहा है। हमने उस केस में देखा था कि जो एक सिंपैथी थी अमृतपाल को लेकर के, वो सिंपैथी इसलिए कम हुई क्योंकि वहां पर ये बात हो गई कि अमृतपाल ने अपने सहयोगी को छुड़वाने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का इस्तेमाल किया। He used गुरु ग्रंथ साहिब to get his friend out or whatever। जी जी और बहुत तगड़ी आलोचना हुई थी अमृतपाल की उस पूरे मामले में। तो उसी दौरान हमारी एक आम आदमी पार्टी के नेता से बात हो रही थी कि ये मामला है और वो स्टोरी हम कवर करने गए थे। फिर हमने अमृतपाल का प्रोफाइल किया, अमृतपाल का 1 घंटे का इंटरव्यू किया था पुराने संस्थान में। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने इस बिल का जिक्र किया जो अब ये लेकर के आए हैं इतने साल बाद। इसलिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड दिया। उन्होंने बताया कि ऐसा बिल ऑलरेडी है, अगर ये बिल होता तो हम अमृतपाल को जेल भेज के इसकी पॉलिटिक्स खत्म कर देते। जहां तक देखिए ब्लास्फेमी का सवाल है, ये डिबेट खास करके इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये कोई नया डिबेट तो नहीं है जी। और हम इसके बहुत सारे वाकये खुद हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देख चुके हैं। पाकिस्तान में जियाउल हक ने 80 के दशक में अपने ब्लास्फेमी कानूनों को उन्होंने मजबूत किया था कि कुरान और पैगंबर साहब इनकी सैंक्टिटी को और ज्यादा मजबूत बनाना है। और आगे चलते हुए कई दशकों बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जब वो पाकिस्तान पीनल कोड विच इज वाज वेरी सिमिलर टू आईपीसी, क्योंकि दोनों ही निश्चित रूप से हम एक ही लैंड के, हम पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना जी, तो उसके सेक्शंस 295, 298 को लेकर सलमान तासिर वो बहुत अपोज्ड होते थे, जो पाकिस्तान पंजाब के पूर्व राज्यपाल थे। और उनकी उस ऑपोजिशन की वजह से, क्योंकि वो कहते थे कि आप इस तरह के कानूनों का इस्तेमाल करते हैं जिस देश में जो अल्पसंख्यक है उन पर निशाना साधने के लिए, आप पर्सनली लोगों को टारगेट कर सकते हैं, इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
और अंत में नतीजा ये हुआ था कि उनके अपने जो निजी बॉडीगार्ड थे मुमताज कादरी, उन्होंने ही जो है उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी गोलियां मारकर, और मुमताज कादरी को हीरो के तौर पर ट्रीट किया गया था पाकिस्तान के अंदर। तो जहां तक इष्ट निंदा कानून का सवाल है, मुझे लगता है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, जहां रिलीजन हैज ऑलवेज हैड वेरी वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस वन वे और द अदर, और जहां पार्टीशन के ट्रॉमास हैं, ब्लडी पार्टीशन के यादें हैं, मेमोरीज हैं, यहाँ ये हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, ये एक स्लिपरी स्लोप भी रहा है। 2016 में शिरोमणि अकाली दल सरकार और भाजपा सरकार संयुक्त सरकार थी गठबंधन की, और 2018 में जो कांग्रेस की सरकार अमरिंदर सिंह की थी, दोनों ने कोशिश की थी थोड़े थोड़े अलग तरीके से, और कुछ प्रावधान भी अलग थे कि इस तरह का बिल लाने का, लेकिन एक को सेंटर ने रिजेक्ट किया और दूसरे को भी सेंटर ने ही, राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी थी। इस बार भी उस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, और इसको आप सरकार भी मेरे ख्याल से अकाउंट में लेकर चल रही है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से ये उद्देश्य नहीं है कि बिल को पारित ही करवा के इम्प्लीमेंट कर देना, यहाँ है कि मंशा दिखाना। हाँ। कि हमारी मंशा तो थी, लेकिन जो है सेंटर बीच में आ गया, हो नहीं पाया, बीच में आया ना, तो संप्रदाय को जो मैसेजिंग है वो तो हो जाएगी ना। कोई भी ग्रंथ है उसमें, तो जैसे अगर मान लीजिए मैं भगवद गीता को मानता हूँ या रामायण को मानता हूँ, तो आप इंटेलेक्चुअल तरीके से आलोचना मेरे साथ तो करेंगे नहीं, ठीक है, तो उनके जो धर्म के बड़े हैं उनके साथ बात होगी, जैसा कि स्मिता जी ने भी कहा, तो वो तो होती हुई है। बट यहाँ जो बिल में है, जैसे बिल में लिखा भी है कि अगर आप बिल को फाड़ते हैं इस उद्देश्य से कि भाई कुछ धार्मिक वैमनस्य पैदा हो, या जलाते हैं या और तरीके से, तो ये तो जाहिर तौर पर अपमान है ही। सिर्फ जो इस बिल में आया है वो ये है कि जो BNS का सेक्शन 298, जैसा कि आनंद सर ने बताया, तो वो 2 साल तक का प्रावधान है उसमें, और ये इन्होंने 10 साल तक किया है। हमारा अगला विषय था कांवड़ यात्रा की जो ये हरकतें हो रही हैं, और इस वर्ष मुझे देखने को मिला कि, मुझे क्या सभी को देखने को मिला कि उस पर और कहीं ज़्यादा उग्र हो गए हैं कांवड़िए। एक बात कहनी कि अब तक जो है हंगामा हल्ला मुसलमानों को लेकर के होता रहा कि उनकी मीट की दुकान बंद कर दो, वो फल पर अपने नाम लगा दें, तख्ती लगा दें, वगैरह वगैरह। इस बार शायद ज्यादा हंगामा और ज्यादा तकलीफ और ज्यादा आप सुन रहे हैं कांवड़ियों के खिलाफ लोगों को बोलते हुए, क्योंकि आप विक्टिम ज्यादातर हिंदू हैं। एक हफ्ते पहले हमें लग रहा है कि 8 जून को एक महिला, बालकनाथ ढाबा है, वो स्टोरी हमने करी और फिर बाकी लोगों ने करी, और वो उसकी भी एक पीछे बैकग्राउंड है कि हमने जब सुना कि नाम क्या है तो फिर हमने कहा हमें जाना चाहिए वहां। बालकनाथ ढाबा है जो मेन रोड पर है, और वहां पर कांवड़िया आते हैं, और तब तक वैसे सावन महीने में प्याज लहसुन नहीं डालते, लेकिन तब सावन शुरू नहीं हुआ था, 3-4 दिन बचे थे, तो कोई एक आम आदमी भी, आम ग्राहक भी है, उसने दाल फ्राई मांगी और दूसरे कांवड़ियों ने दाल मांगी। गलती से दाल फ्राई उनके सामने चली गई और कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया, पीटा भी, पैर तोड़ दिए वहां कारीगर के, पूरा का पूरा उनका फ्रिज तोड़ दिया जिसमें कोल्ड ड्रिंक थी वो लूट ली, उनका जो पैसा रखा था जहां पर जो बॉक्स उधर से गल्ला कहते हैं वो खोल के पैसे ले लिए, 5-6 हजार रुपए थे। और वो महिला जाट समुदाय थी, तो जाट समुदाय की थी। देखिए विक्टिम थी, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मैं पत्रकार हूं, मैं कोई पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोलता हूं जो फैक्ट है। तो उसको लेकर के हल्ला हंगामा शुरू हुआ। फिर वहां पर एक धर्मेंद्र नाम के शख्स को पीटा गया, वो ऑटो चलाता था। एक महिला को पीटा गया, वो भी हिंदू। बस ड्राइवर को पीटा गया, वो भी हिंदू। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।